मैक्सिमम रेट मिल सकती है। इस देश का किसान तो जो रोटी पैदा करता है उसकी मिनिमम मांग रहा है, मिनिमम कम से कम मांग रहा है। और वो इस देश की सरकार ने वायदा किया था 2011 में। मुख्यमंत्री गुजरात का होते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, एमएसपी कानून में नहीं, तो कागज में नहीं, कानून में होनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? बाजरा दोनों की सरकार है, एक ही देश में है, और देश में 14 में 400 सभाओं में कहने के बाद 2014 में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब रिट लगी तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिख के दिया कि अगर किसान को एमएसपी दे दी गई तो देश कंगाल हो जाएगा, देश में अराजकता हो जाएगी। मतलब उद्योग में चीज पैदा की हुई चीज, खाद हो, बीज हो, बाकी कोई चीजें हो, उससे तो देश विकास करता है। और किसान को मिनिमम दे दे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जानी चाहिए। मैं समझता हूँ जो 50,000 का कर्जा एक प्रतिनिधि 200 में नहीं होने के बाद किसान और आम जनता को साथ लेकर के 8,000 करोड़ रुपया किसान सभा करा सकती है, तो राजस्थान की सरकार के अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जिसके 25 में से 24 लोकसभा के, 10 में से 5 राज्यसभा के और 76 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो अगर सरकार को बाध्य करती तो मैं समझता हूं कर्जा माफ करना पड़ता, लेकिन केवल ड्रामा करती है। चाहे एमएसपी में बाजरा खरीदने का मीटिंग करती है, दोनों ही सरकार नहीं करती है, दोनों के पास है, इसलिए दोनों को कटघरे में खड़ा करने का, बाजरे की एमएसपी का नहीं खरीदेगी नहीं, लेकिन दोनों को नक्का करने का सबसे बड़ा हथियार है। और बाकी जो कर्जा माफी है, बिजली की रेट है, जो भी लड़ाई, चाहे बिजली दिन में देने का सवाल है, एक बात जरूर है, चाहे राजनीतिक कनेक्शन किसी का कोई संबंध हो, लेकिन सीकर जिले की जनता ये मानती है कि किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, आम जनता की लड़ाई केवल और केवल लड़ सकता है तो लाल झंडा लड़ता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज सोशल मीडिया न्यूज चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चे ने भी मीटिंग की है और एक किसान महापंचायत भी करेंगे जिंद में। और ये जो प्रोग्राम आने वाला दूसरा जो प्रमुख काम है, जो हमारी इस किसान सभा की लड़ाई से 2005 में जो 18 लाख किसान हैं उनकी रेट को फ्रीज किया था। 16 में वसुंधरा ने फिर कोशिश की थी, उसको भी धक बताया था। लेकिन अब जो बिजली कानून संशोधन लेके आए हैं देश की सरकार, इसने लिखित में ये दिया था, वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, कि इससे संयुक्त मोर्चा से चर्चा करने के बाद ही लोकसभा में रखेंगे। लेकिन कोई चर्चा करने न करके उसको लोकसभा में रख दिया, अभी तो पास नहीं किया है, लेकिन दूसरा सत्र अभी मार्च में शुरू होगा इसी बजट सत्र का। उसमें सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक है हमारे ट्यूबवेल के नीचे जो लिखी हुई आती है राज्य सरकार द्वारा दे। अभी पूरे राजस्थान में आम उपभोक्ता को 2 रुपया घरेलू को तो छूट दी है, बीपीएल को पहले से छूट थी। कहने का मतलब जो भी कोई छूट चाहे घरेलू में है और चाहे किसान को है, ये कानून पास हो गया तो वो पूरी राशि किसान और आम उपभोक्ता से लेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की विस्तारित मीटिंग कार्यालय में बुलाई गई। उसमें किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम जी ने कहा कि 13 महीने के लंबे आंदोलन के बाद भी केंद्र की सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा से वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया।
समझौते के बिंदुओं को लागू करवाने के लिए, जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, संपूर्ण कर्जा माफी के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर रैली की जाएगी और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, बिजली विधेयक 2022 को निरस्त किया जाए। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा की थी, जो आज तक लागू नहीं की गई। उसको भी अपना वायदा याद दिलाएंगे कि वो इस वायदे को पूरा करे। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष पेमाराम ने कहा कि पूरे राजस्थान में जनवरी माह में सदस्यता बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। सीकर जिले में भी 1.25 लाख सदस्य गांव में बनाए जाएंगे और पूरी जनवरी में गांव-गांव, घर-घर जाकर के किसानों को उनके मुद्दों पे बात की जाएगी, जिसमें कर्जा माफी, एमएसपी पे गारंटी कानून, बाजरे की खरीद आज तक नहीं हुई, फसल बीमा क्लेम, करोड़ों रुपए की प्रीमियम बीमा कंपनियां लेती हैं कि अभी भी नहीं बीमा क्लेम नहीं दे रहे हैं, पेयजल की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर के गांव-गांव, घर-घर हर किसान के पास में जाएंगे और हर किसान को किसान सभा में भर्ती करेंगे और पूरी जनवरी माह में इसको हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।